हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया था। हमें बोला गया है कि 150 मीटर ऊंचे एक प्रकाश गृह के शीर्ष से उसकी ओर आते दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हैं। यदि एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे प्रकाश गृह से सीधी रेखा पर हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, कोई एक समकोण त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज है, जहाँ पे कोण बी जो है समकोण है। तो अवनमन कोण का मतलब क्या होता है कि अगर हम बी सी के एक समानांतर रेखा खींचें तो यहाँ पे बिंदु ए से जो बिंदु सी का अवनमन कोण है, मान लो अल्फा है, तो एकांतर कोण से हमारा ये भी कोण अल्फा हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है कि अगर इसको हम ए एम बोल दें तो ए एम जो है वो हमारा समानांतर है बी सी के, तो इसलिए हमारा जो कोण बी सी ए होगा, ठीक है, वो अल्फा बन जाएगा। किससे हम लिख पा रहे हैं? एकांतर कोण से। ठीक है, तो एकांतर कोण से, ठीक है, इसलिए हम लिख पा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ बात करें तो यहाँ पे अगर हम टेन अल्फा लिखें तो वो क्या बन जाएगा? लंब बटा आधार होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी। ठीक है, अब इसी मुख्य अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। हमें क्या दिया गया था? तो यहाँ पे सबसे पहले हम आकृति को बना लेते हैं। ठीक है, तो आकृति यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हुए बनाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था कि 150 मीटर ऊंची एक प्रकाश गृह के शीर्ष से, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है, इसको हम यहाँ पे बनाएं। तो ये हमारा कुछ ऐसा है, एक प्रकाश गृह है, ठीक है, 150 मीटर का ऊंचा है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी ओर आते दो समुद्री जहाज। तो एक समुद्री जहाज हमारा यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, इसका अवनमन कोण हमें दोनों का दिया गया है। ठीक है, तो ये अवनमन कोण यहाँ पे हम इसको समानांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमें अवनमन कोण क्या क्या दिया गया है यहाँ पे अगर हम देखें तो अवनमन कोण हमें 30 और 45 डिग्री दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें तो ये अवनमन कोण हमारा 30 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये भी हमारा 30 होगा। अब बात करते हैं ये जो है, ये अगर हमारा 45 हो गया, ठीक है, क्या हो गया हमारा? 45। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, 45 डिग्री। तो 150 मीटर दोनों के जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है, यानी इस दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी का मान। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, अगर हम देखें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ए बी कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज किसमें, यहाँ पे बी सी डी में। तो बी सी डी में बात करें तो टेन 45 डिग्री हमारा किसके बराबर होगा? तो लंब बटा आधार, यानी कि 150 बटा आधार क्या हो जाएगा इसका? बी सी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें 10 45 से एक होता है, तो 150 बटा बी सी। तो यहाँ से हमारा बी सी क्या आ गया? तो बी सी हमारा आ गया 150 मीटर। ठीक है, अब बी सी हमें मिल गया, तो अब त्रिभुज हम बात करते हैं किसमें? तो डी सी ए में। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिभुज डी सी ए में, त्रिभुज डी सी ए में। तो यहाँ से हमारा 30 डिग्री जो होगा वो लंब, यानी कि 150 बटा आधार, आधार हमारा क्या हो जाएगा? तो आधार हमारा बी सी जोड़ ए बी होगा। तो बी सी का मान 150 हमें मालूम चल गया है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? 150 मीटर। तो यहाँ पे 150 जोड़ ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 150 जोड़ ए बी। ठीक है, तो यहाँ से टेन 30 का मान क्या होता है? टेन 30 का 1/वर्गमूल 3 बराबर 150 बटा 150 जोड़ ए बी बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ग गुणन कर देते हैं। तो ये 150 जोड़ ए बी बराबर क्या बन जाएगा? 150/3। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान क्या आ जाएगा? 150/3 माइनस 150। अब 150 को हम बाहर कर लेते हैं तो ये वर्गमूल 3 माइनस 1, ये हमारा क्या आ गया? ए बी। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था। तो इतना मीटर हमारा क्या हो जाएगा? दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।